बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन फुल फ्लेज इस वक्त मुल्क में शुरू हो चुकी है। और दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता रोज़ जो वो वर्चुअल जलसा करना चाह रहे थे, ये कोई फिजिकल जलसा नहीं था, वो भी नहीं करने दिया गया। अच्छा, अब एक मरीम नवाज साहब ने आज एक बड़ा नून लीग ने एक प्रोपेगेंडा किया कि मुस्लिम लीग नून में यदि तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर महर वसीम जो है 119 में वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं तहरीक इंसाफ छोड़कर। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा आज हुआ। इस पे मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा कि असल हकीकत इस मामले की है क्या है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज लाहौर जलसे में उन्होंने एक तो जलसे के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि तख्त लाहौर में पीपल्स पार्टी का जलसा कैसा था। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान से एक बड़ी अपील कर दी है। वो अपील क्या है उस पर मैं बात करूंगा। और एतजाज अहसन को आज उन्होंने खिताब करवाया और एतजाज अहसन ने कहा कि मैं भाई पीपल्स पार्टी का हूँ, पीपल्स पार्टी में ही रहूंगा, मेरे खून में पीपल्स पार्टी। उन्होंने वाजे कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ रहे, तरीके साथ में नहीं जा रहे। अच्छा, इस वक्त एक क्लैश चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर महर बुखारी साहिबा का और आदिल राजा का। आदिल राजा ने बड़े लगब किस्म के, बड़े फजूल किस्म के, बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाए महर बुखारी पर। उस पर महर बुखारी ने जवाब दिया, उस पर मैं बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिल जाया करें। तो पहले जरा बात करते हैं NA 119 का जो तनाज़ा है, पहले उसको जरा हल करते हैं इस मसले को। NA 119 लाहौर जहां से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनके मुकाबले में पहले मरहले पर इस हल्के को खाली रखा गया, पेंडिंग रखा गया, पेंडिंग था। उस पर नून लीग ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के मुकाबले में खड़ा करने के लिए कैंडिडेट ही कोई नहीं है। यानी PTI ने कहा जी NA 119 से भाग गई है मरियम नवाज के खौफ से, मरियम नवाज के डर से। जाहिर है हर हल्के में 3-3, 4-4, 5-5 लोग हैं हल्के में टिकट के कैंडिडेट होते हैं। ये मैं एक रियलिटी बता रहा हूं कि मैं किसी का केस डिफेंड नहीं कर रहा। तो PTI में भी एक टफ सूरत हाल थी शहजाद फारूक जो कि बात फारूक के भाई उनके दरमियान और महर वसीम के दरमियान। तो अब हुआ ये कि आज से 5 रोज पहले ये टिकट जो है ये तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया था शहजाद फारूक को, जो कि बात फारूक के बड़े भाई हैं। और इसमें यह हुआ कि आज मुस्लिम लीग नून ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी मरियम नवाज के मुकाबले में, मरियम नवाज के हल्के में NA 119 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर था महर वसीम, वो अपने साथियों समेत टिकट शिकट सब कुछ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। तो सोशल मीडिया का दौर है, ये प्रोपेगेंडा जो है वो ज़्यादा देर चलता नहीं है। ये अब पुराना दौर तो है नहीं है, पुरानी वो एज तो है नहीं है जिसमें सोशल मीडिया था नहीं, इंफॉर्मेशन का बड़ा लिमिटेड फ्लो हुआ करता था। तो अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, तो फौरन से इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे चलती है। तो वैसे भी PTI ने पोर्टल बना रखा है, पोर्टल पे आप नाम लिखे तो फटाफट आपको पता लग जाता है फलां हल्के से PTI का बंदा कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, यहाँ तक भी चीज़ें सारी डिटेल मौजूद हैं। तो ये प्रोपेगेंडा करना आजकल के दौर में, मेरा से प्रोपेगेंडा करने वाले से बड़ा बेवकूफ़ हो ही नहीं होता जो आवाम को इतना बेवकूफ़ समझता है कि वो आजकल इसके सोशल मीडिया के दौर के अंदर भी बेवकूफ़ बन जाएगा। तो बहरहाल उसमें अब वो आगे, अलबत्ता महर वसीम साहब टिकट होल्डर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये 2018 के इलेक्शन में PTI के टिकट होल्डर थे। इस इलेक्शन में 2024 में होने जा रहा है 8 फरवरी को, उसमें महर वसीम साहब टिकट होल्डर नहीं थे। इनके और शहजाद फारूक के दरमियान टाई जरूर थी, ये भी टिकट के ख्वाहिशमंद जरूर थे, लेकिन टिकट इन्हें जारी नहीं किया गया। टिकट शहजाद फारूक को जारी हुआ तो दूसरा कैंडिडेट जिसे टिकट नहीं मिला उसने बतौर एहतजाज कहीं जाना ही था तो वो मुस्लिम लीग नून में चले गए। आल्दो इनके जाने से कोई खास फर्क जो है PTI के वोटर्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट जो है वो इमरान खान का है, वो किसी इलेक्टेबल का या किसी कैंडिडेट का एज सच कोई इतना ज़्यादा वोट नहीं है। शायद 100-200 वोटों का फर्क पड़ जाए, इससे ऊपर का फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी आज तख्त लाहौर को, मुस्लिम लीग नून को आज लाहौर से बैठ के बिलावल भुट्टो जरदारी ने ललकारा और एक तगड़ा जलसा किया है। पीपल्स पार्टी ने एक इंप्रेसिव शो किया। दो इस जलसे में पीपल्स पार्टी को जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है तैरुल कादरी साहब की, उसकी सपोर्ट भी हासिल थी। अब तैरुल कादरी साहब जो 2014-15 में, 2013-14 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कज़न हुआ करते थे, सियासी कज़न हुआ करते थे, अब वो पीपल्स पार्टी के सियासी कज़न बन चुके हैं। और NA 127 में और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान किया, मुआहिदा हुआ दोनों के दरमियान। और NA 127 NA 127 जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये लाहौर का बड़ा खास हल्का जहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है, जहाँ पाकिस्तान अवामी तहरीक का वोट बैंक भी है, जहाँ माइनॉरिटीज़ का वोट बैंक भी है। अता तारड़ बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के टिकट पर। और एक पहले तो इनिशियली बिल्कुल मुकाबला था ही नहीं, पीपल्स पार्टी बहुत पीछे थी, PTI आगे थी, पीपल्स पार्टी बहुत पीछे थी। लेकिन अब जो है
इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग को टफ टाइम दे रही है अलॉन्ग साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब ये इसमें 3 वे फाइट जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि जलसा बहुत तगड़ा किया है और जिस तरह से वहाँ पे लोकल अलायंसेस पीपल्स पार्टी ने बनाए उससे पीपल्स पार्टी को फायदा हो रहा है। तो नून लीग को काफ़ी टफ टाइम यहाँ पे अब पीपल्स पार्टी ने भी देना शुरू कर दिया इस हल्के के अंदर। तो एक चीज़ जो आज की इस जलसे की खास बात ये थी कि जलसा जो है वो बहुत इंप्रेसिव पावर शो था, कीपिंग इन व्यू पीपल्स पार्टी की जो रिसेंट प्रोग्रेस रही है पंजाब के अंदर, पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर जो प्रेजेंस थी पीपल्स पार्टी की वो इतनी खास नहीं थी, लेकिन उस सारी चीज़ों को देखते हुए ये जलसा बहुत ही अच्छा जलसा, तगड़ा पावर शो था। दूसरा इसमें यह हुआ जनाब के एतजाज़ एहसन साहब, जिनके बारे में काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही थी कि शायद ये पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं, ये तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, चूंकि इमरान खान के बहुत क्लोज थे एतजाज़ एहसन और तहरीक इंसाफ के हक में, इमरान खान के हक में बहुत ज़्यादा तवातर से बयानात एतजाज़ एहसन साहब देते रहे हैं। तो आज एतजाज़ एहसन साहब ने अपनी वो खामोशी तोड़ी और उन्होंने जलसे में खिताब करते हुए कहा कि भाई मेरे खून में पीपल्स पार्टी है और मैं पीपल्स पार्टी से जुदा नहीं हो सकता, मैं पीपल्स पार्टी कैसा था हूँ और रहूँगा। बाकी उन्होंने कहा नौजवानों की जमात, तो नौजवानों को पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो एतजाज़ एहसन से खिताब करवाया गया आज बड़े अरसे बाद उन्हें पीपल्स पार्टी, वैसे भी पीपल्स पार्टी अवॉइड करती थी बीच में, एतजाज़ एहसन साहब को स्टेज नहीं दिया करती थी, लेकिन लाहौर में एतजाज़ एहसन साहब को स्टेज देना ये इटसेल्फ एक बड़ा एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प हिकमत अमली थी कि जो पीटीआई का वो वोटर जो एतजाज़ एहसन को बड़ा अप्रिशिएट करता है, बड़ा लाइक करता है, बड़ा फॉलो करता है, उसकी हमदर्दी भी ताकि हासिल हो जाए। और दूसरा ये था इसमें कि एतजाज़ साहब के बाद जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया तो उन्होंने कहा भाई ये नून लीग वाले हमेशा इंतकाम लेते हैं, हमसे भी ये इंतकाम लेते रहे। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुन को आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एड्रेस किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अगर मेरा साथ दे तो मैं मुल्क से इंतकामी सियासत को ख़त्म कर दूंगा। तो इन्हीं वो पीटीआई का जो ज़ाहिर है एक लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बतौर पार्टी तरीके साफ इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो वो कारकुन जो कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है, पिच्ड है, अगर उसे लगता है जो 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 ये फील कर रहा हो कि भाई पीटीआई शायद कम्पीट ना कर पाए, तो उसको एक अपील जो है वो की है पीपल्स पार्टी ने आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ आएँ अगर आप इंतकाम की सियासत का खात्मा चाहते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि नून लीग ने तो इंतकाम आपसे लेना ही लेना है, अगर आप चाहते हैं कि इंतकाम आपसे ना लिया जाए तो आप फिर ऐसा करें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट दें, हम आपके खिलाफ जो इंतकाम का सिलसिला है वो उसे आके मैं रोकूंगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है जो नज़र आ रही है कि कैंपेन के स्टेज पर भी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की तहरीक इंसाफ के ऊपर नज़र है। वो नून लीग वाले करें हम उनका टिकट होल्डर भगा कर ले गए, यहाँ उनके वोटर्स को पैगाम दिया जा रहा है कि आप आके वोट दें हमें, इंतकाम अपने खिलाफ इंतकाम भी रुकवाने के लिए, बाकी चीज़ों को रोकने के लिए भी। तो सिर्फ इलेक्शन तक ये मामला नहीं है, इलेक्शन के बाद भी तहरीक इंसाफ के जीतने वाले जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली होंगे, पंजाब असम्बली और सेंटर की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, यहाँ ज़्यादा फोकस रहेगा, उनको तोड़ने के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है वो भी तैयार अपना स्टार्ट करके खड़े हैं कि जो ही इलेक्शन होगा तहरीक इंसाफ के लोग इंडिपेंडेंट जीत कर आएंगे, उन्हें तोड़ने के लिए ये तीनों जमातें अपने अपने तौर पर सरगर्म हो जाएंगी और शायद कोई और भी कोशिश करे इनको तोड़ने के लिए। और उसमें पहली तो यही होगी जनाब के नून लीग को दिए जाए कि नून लीग की गवर्नमेंट बन जाए। और अगर नून लीग की गवर्नमेंट नहीं बनती, सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब में तो मामला ही कुछ हो रहा है। पंजाब में तो अलीम खान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गेम ऑन है और काफ़ी प्रेशर है नून लीग के ऊपर कि अलीम खान को ही वज़ीर आला पंजाब हर सूरत में बनाया जाए, जिसे नून लीग अभी मान नहीं रही। तो ये इंडिपेंडेंट्स जो है ये पूरी इक्वेशन को चेंज कर देंगे। तो उस इक्वेशन को चेंज करने के लिए अपने फेवर में तहरीक इंसाफ के तमाम इंडिपेंडेंट जो उनके अरकान आएंगे उनके ऊपर बड़ी नज़र लगाए बैठी है पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के। वो कहते हैं कि भाई इन इंडिपेंडेंट्स को हमने शामिल कर लिया अपने साथ, इनमें से मेजॉरिटी में, ज़रा सारे तो नहीं जाएंगे, मेजॉरिटी में लोग तो लॉयल हैं अपने कॉज के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने कायद के साथ, वो तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इक्का दुक्का ज़ाहिर है तो निकलेंगे, हमेशा निकलते हैं। जब इमरान खान खुद भी वज़ीर-ए-आज़म बैठे थे तब भी उनके नीचे से लोग स्लिप हो गए थे। लोगों के 100 मामला होते हैं, कोई ब्लैकमेल हो जाता है, किसी का मॉरल बैगेज होता है, किसी का फाइनेंशियल बैगेज होता है, कोई ना कोई बंदा कहीं पे पकड़ा जाता है। और कुछ होते हैं लालच और हवस के शिकार लोग होते हैं, मौका प्रस्त होते हैं, तो लोग फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो कुछ लोग तो ज़ाहिर है ऐसे होते हैं, गंदे अंडे हर जगह पर मौजूद होते हैं, सारे लोग एक जैसे साफ़ सुथरे नहीं होते जो अपना ज़मीर ना बेचें। बाकी चौधरी सरवर ने आज जो कि तहरीक इंसाफ के साथ हुआ करते थे, फिर नून लीग में, पहले नून लीग में थे, फिर पीटीआई में थे, आजकल काफ लीग में, वो काफ लीग में होते हुए कह रहे हैं कि हम सब का मिशन है कि बिलावल को पीएम बनवाना है। अब इत्तेहाद नून लीग के साथ है और पीएम जो है वो बनाना है बिलावल को। ये मुझे समझ नहीं आई चौधरी सरवर साहब की। शायद ये मेरी इत्तलात के मुताबिक तो ये अब पीटीआई ने, चूँकि इमरान खान ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था पार्टी में, तो अब शायद ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए। चूँकि एन 127 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हक में ये भी कैंपेन कर रहे हैं कि आरई बरादरी का वोट जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को डल जाए।
पीपल्स पार्टी को डाल जाए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बरादरी शरादरियों का इन्फ्लुएंस इतना खास पंजाब में नहीं चलने वाला, चूँकि इस वक्त जोर है पॉपुलैरिटी का, और पॉपुलैरिटी के जोर के अंदर ये बरादरी वगैरह मैटर नहीं करती। मैंने आपको मिसाल दी भी थी कि वो चकवाल के अंदर जो नून लीग के 4-5 टिकट होल्डर्स बैठे तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, वहाँ उनमें से एक नून लीग का कैंडिडेट ये बात कर रहा था कि हमें अपने घरों पर नजर रखनी है कि हमारे बच्चे कहीं हमारे खिलाफ वोट ना दे दें, कहीं इमरान खान को वोट ना दे दें। ये वहाँ फिक्र पड़ी हुई है। तो बरादरियाँ तो बड़ी दूर की बात है, जब अपने घर के अंदर अपने बच्चों के ऊपर लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो चीज़ इतना मैटर नहीं कर रही। बाकी एक लड़ाई सोशल मीडिया पे चल रही है महर बुखारी साहबा के दरमियान और आदिल राजा के दरमियान, और आदिल राजा ने बड़ी ज़्यादती की है। बड़े ही संगीन किस्म के और बड़े लगव किस्म के इल्ज़ाम जो हैं उन्होंने महर बुखारी साहबा के वाले से लगाए हैं। अब उन्होंने ओल फोल चीज़ें जो हैं वो बेचनी होती हैं, तो उस पर महर बुखारी के ऊपर बाय द वे बड़ी तनकीद होती है कि वो प्रो पीटीआई है बहुत ज़्यादा, इस पर बड़ी ज़्यादा उनकी ट्रोलिंग होती है, बड़ी उन पर तनकीद पिछले अरसे से होती आ रही है कि वो पीटीआई की साइड लेती हैं। तो आदिल राजा साहब ने यह किया कहा जी कि उन्होंने एक व्लॉग किया और लिखा जी कि डर्टी हैरीज इंटरवेंशन सेव्स द डे, मुलाकातें और महर से उन्होंने लिखा कि मेहरबानियाँ, पैटर्न्स प्राइवेट न्यूज़ ब्रीफ। ये अजीब सी उन्होंने जनाब एक वो की महर बुखारी पर इल्ज़ामात पर मबनी एक ट्वीट भी की और कुछ बातें वगैरह की। तो उसमें महर बुखारी ने एक बड़ा डिटेल जवाब लिखा। महर बुखारी ने लिखा, ढीठ लोगों को इंसान क्या जवाब दे, क्या बयानिया होगा तो साबित हो जाएगा आपका ड्रामा। ऐसी घटिया गोल पोस्टें जाहिर करती हैं कि आपके पल्ला कुछ नहीं, बात सुनी और ट्वीट कर दी। कमाल है, मेरे खामन की इतनी इज्जत है तो हम ही से पूछ लेते। या ये कि आपको ख़वातीन के लिए कोई शर्म है और ना ही इज्जत। कभी ख़वातीन अदाकारों पर हमले, कभी साफ़ियों की भीख मांगने की बात। कभी भी बातचीत या मुलाकात को साबित करें, मैं सहाफ़त छोड़ दूंगी। आपके बारे में क्या है? अपने झूठ और प्रोपेगेंडा का अड्डा बंद करेंगे। यानी आप वो करें, आप अपने झूठ और प्रोपेगेंडे का अड्डा बंद करेंगे अगर आप ये मुलाकातें साबित कर जाते हैं। यहाँ तक मुझे मालूम है फैसल वाडा अपनी बेटी की शादी के लिए पिछले महीने पूरे कराची में थे, और जिसमें मैंने शिरकत नहीं की। मैं इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ हूँ, वो शदीद बीमार हैं, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। लिहाजा जब तक आप किसी भी मुलाकात, किसी भी बातचीत को साबित नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी बस कर दें। आखिरी बात, आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वापस आकर यहाँ काम करें। आपको लगता है कि दूसरों के पास बाहर जाने के वसाइल नहीं, या ये कि हम मुश्किल वक्त में काम करने और हर चीज़ को ख़तरे में डालकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम यहाँ रह कर काम करने का इंतखाब करते हैं हर अच्छे और बुरे वक्त में, और ज़िम्मेदारी लेते हैं। आप जैसे कीबोर्ड जंगजुओं के बरक्स, कोई एहतसाब, कोई ज़िम्मेदारी नहीं, दिल में आया और ठक ठका ठक लिख दिया। आप क्या है, आपका क्या है? बाहर बैठकर टार्ज़न बने बैठेंगे। वालदा, बहन, बेटी तो होगी, उनकी तस्वीर काश कोई ऐसी मुग़ल्लज़ात के साथ ना लगाए। तो ये बड़ा सख्त किस्म का महर बुखारी ने जवाब दिया, और ये बिल्कुल ऑन द मेरिट एक सख्त जवाब बनता था कि उन्होंने एक टफ जवाब दिया है, और ये बिल्कुल ये मेरिट करता था जनाब कि वो ये जवाब दें। चूँकि उन्होंने लिखा था कि महर बुखारी ने फैसल नसीर से भीख मांगी, क्या डील हुई, फ़ौज महर से खुश क्यों, अंदरूनी ज़राए बहुत जल्द खबर मंजर आम पर आएंगी, इस तरह की चीज़ें। और ये जनाब इस पर महर बुखारी ने कल भी लिखा था कि आई हैव नेवर मेट द जेंटलमैन इन माई लाइफ, काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम ट्वीटिंग एवरीथिंग यू हेयर फ्रॉम सीनियर मीडिया सोर्सेज एंड किक स्टार्टिंग ए बेसलेस रूमर मिल। तो महर बुखारी ने बड़ा सख्त इनको कल भी जवाब दिया था, और आज भी उन्होंने बड़ा डिटेल में जवाब दिया है। तो आदिल राजा का और शाहीन सेवाई का ये मसला है कि वो बाहर से बैठ के जो कान में जो बात कहीं से डल जाती है, इक्का दुक्का बातें दुरुस्त भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर बातें जो हैं वो अब अपनी जो है ना चलाने के लिए दुकान, वो ऑल फोल चीज़ें बयान करते हैं। बहरहाल इससे उन्हें रिफ्रेन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।